और लेवल का तुम्हें स्कैम बताता हूँ, ठीक है ना, सोफिस्टिकेशन की इंतहा। मैंने मैं मेरे मेरे ये मेरे साथ होने वाला था, और अभी बहुत रीसेंट बात है। मैंने क्या किया कि जो यहाँ की जो इंटरनेट कंपनी है या मोबाइल कंपनी है, वहां से उनका इंटरनेट लिया ई करके ना। तो ई एक बहुत वेल नोन ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन है। सुबह मैंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट लिया कि साइन किया कि हाँ ठीक है, मुझे आप ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी दें। उसी दिन शाम को मुझे ई की तरफ से ही बाकायदा ई लिखा हुआ मैसेज आता है कि वेलकम टू ई। अब मेरे फरिश्तों को भी ये बात ना पता हो कि भाई, अब तुमने अभी कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन किया, तुम्हें ज़ाहिरी बात है ई में मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं ना जब आप ब्रॉडबैंड लेते हो। आपको वेलकम टू दिस या वेलकम टू बीटी या वेलकम, मुझे वेलकम टू ई का मैसेज आता है और वो साथ में लिखा हुआ था नीचे के बिकॉज यू यू आर अवर मेंबर नाउ, तो इस लिंक पे क्लिक करें और यहाँ पे हमारे आपके लिए ऑफर्स हैं। अब देखो, मैं आईटी का बंदा हूँ, मुझे इन चीज़ों का बहुत अच्छी तरीके से पता है, लेकिन फिर भी मैं उसको क्लिक नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इट वाज़ जस्ट टू लाइक नॉर्मल, इज़न्ट इट? ये समझाओ ना यार, नॉर्मल है मैंने ना? उस मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो लिया अभी यार। साइन किया, इट मेक सेंस कि वो मुझे वेलकम की मैसेज भेज रहे हैं। मैंने क्लिक किया, वो मुझे ले गया एक वो जो लिंक है वो मुझे डाइवर्ट कर गया एक वो ई की वेबसाइट पे। अच्छा, वेबसाइट भी ई की, ठीक है, उन्होंने जिस तरह हॉस्पिटल की कॉपी की हुई थी, इन लोगों ने ई की वेबसाइट कॉपी की। अब वहां पे मुझे ऑफर्स देख रहे हैं। लैपटॉप है जी, जो कि क्या कहते हैं, 1000 पाउंड का लैपटॉप है। तो वो कहते हैं कि यार अच्छा, इसके 999.75 पी जो 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 पाउंड्स हैं वो पे हो चुके हैं, यानी कि वो आपका आप वो आपको वो ऑफर मिल रही है। आपने सिर्फ 25p, जो 25 पैसे अगर उसको कह लें, अगर हम अपनी जुबान में कहें, वो आप पे कर दें और आपको ये लैपटॉप फ्री में मिल जाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ गैजेट्स, माइक्रोवेव, दिस एंड दैट। वहां जाके मुझे समझ आया, मैं कहा नहीं यार, 25 ये पैनी जब में कोई नहीं दे सकता। तुम मुझे 999 पाउंड फ्री दे रहे हो, तो भाई ये 75 पाउंड, जो 25 पैसे 25 भी तुम मुझसे क्यों ले रहे हो ना? फिर मुझे क्लिक करेगी कि नहीं यार, इट्स टू गुड टू बी ट्रू एंड इट कैन बी अ स्कैम। और वाकई वो फिर स्कैम निकली, क्योंकि जाहिर बात है, अगर मैं वो, अच्छा वो फिर मुझसे पैसे कैसे निकलवाते? जब मैं 25p देता ना, तो ऑब्वियसली मैंने अपने कार्ड डिटेल्स एंटर करने थे। कार्ड डिटेल्स में एंटर करता जाता, वहां से उन्होंने वो सारा चोरी कर लेना था। अच्छा, इसी तरह का एक स्कैम मेरे साथ हुआ। मैंने गाड़ी ली रिसेंटली ना, कोई 3-4 मंथ्स पहले। तो मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि यार, जैसे आप गाड़ी लेते हो ना, तो आपको जो है ना, जो पिछला उसने टैक्स पे किया होता है, वो उसको रिफंड हो जाता है और आपको अपना रोड टैक्स खुद देना पड़ता है। अच्छा। ठीक है। तो मैंने जो है ये किया कि मैंने गूगल पे लिखा रोड टैक्स, ठीक है, हाउ रोड टैक्स और हाउ टू पे रोड टैक्स, तो एक वेबसाइट आई। अब वो बजाय कि मैं उसको देखता कि वो गवर्नमेंट की है या नहीं है, आई क्लिक्ड इट। ठीक है। ठीक है। मैंने क्लिक किया और मैंने जो है ना उसको उन्होंने मेरे से पूछा कि कौन सी गाड़ी का क्या नंबर है, कैसे है, क्या है। मैंने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाला तो वो डिटेल्स भी आ गई, ये है जी, ये है, ये है। तो उसका रोड टैक्स बनता था 20 पाउंड मेरी गाड़ी का। ठीक है। और अब मुझे पता था कि वो 20 पाउंड है, लेकिन दे आस्क्ड के हम जो है ना 10 पाउंड लेंगे अभी, 10 पाउंड हम बाद में चार्ज करेंगे। मैंने कहा ठीक है यार, मुझे ये चीज क्लिक नहीं की कि यार ये मेरे से 2 इंस्टॉलमेंट्स में क्यों ले रहे हैं। ठीक है। अब उन्होंने किया ये कि उन्होंने ना वो मेरे से कार डिटेल्स ले ली। दे डिडक्टेड 10 पाउंड और मुझे कोई कंफर्मेशन मेल नहीं आई कि आपका रोड टैक्स पे हो गया, आपका कुछ भी पे हो गया। वो उन्होंने मेरे कार्ड पे डायरेक्ट डेबिट भी सेट कर दिया। क्या बात है। ठीक है। 10 पाउंड भी ले लिया, डायरेक्ट डेबिट भी सेट कर दिया और नेक्स्ट मंथ भी मेरे, वो उसके फौरन बाद मुझे आइडिया हो गया, मैंने बैंक से कांटेक्ट किया। तो बैंक ने करते कराते शायद मैं लेट हो गया या जो भी था, मेरे अकाउंट से नेक्स्ट पेमेंट भी 10 पाउंड की कट की। तो वो 20 पाउंड मेरे अकाउंट से डिडक्ट हुए। और जबकि बैंक ने ये किया कि हम ये कर सकते हैं कि आपका हम डायरेक्ट डेबिट कैंसिल कर दें, हम आपको नया कार्ड दे दें और हम इसको इन्वेस्टिगेट करके हम ट्राई करेंगे कि विल गिव यू 20 पाउंड बैक। ठीक हो गया। ठीक है। तो ये हरकतें करते हैं। अगर हम थोड़ा सा जो है ना वो केयरफुली ना देखें वेबसाइट कैसी है, तो वो आपसे पैसे, आपकी कार्ड डिटेल्स निकलवाते हैं, डायरेक्ट डेबिट सेट करते हैं, आपके अकाउंट से पैसे भी निकाल लेते हैं और न जाने क्या कुछ कर सकते हैं।
नाइस, वेरी नाइस। आपके पास है? नहीं, मैं बहुत क्लोज करते हैं वीडियो को। बस ठीक है। एक मैं और बता दूं। हाँ। अच्छा, तो इसी से रिलेटेड एक और भी है। जिस तरह आप जाते हो ना कोई चीज पे करने के लिए गवर्नमेंट को ना, लेने के, जिस तरह आपने कहा कि यार मैं पे करना था, चाह रहा था रोड टैक्स, तो इसी तरह रोड टैक्स हो गया, नेशनल इंश्योरेंस हो गया, कुछ भी गवर्नमेंट रिलेटेड कोई आपने काम करवाना हो, उसमें ये होता है कि जब आप जैसे ही करते हो ना, फॉर एग्जांपल आई वांट टू पे फॉर रोड टैक्स, आपके पास दो तीन एक और वेबसाइट्स आ जाती हैं जो कि बहुत टॉप सर्च में आ रही होती ऐसे हैं। ही। आप क्लिक करते हो और वो बिल्कुल गवर्नमेंट की वेबसाइट ही लग रही होती है, उन्होंने सारा उसी तरह का बैकग्राउंड बनाया होता है। अच्छा, ये जो है ना, लीगली ये आपसे ये पैसे ले सकते हैं ये वेबसाइट्स। अब उसमें होता ये है कि ये वेबसाइट्स आपसे सारी डिटेल लिखती हैं। अब जिस तरह रोड टैक्स 20 पाउंड का ना, तो वो इंस्टेड ऑफ 20 पाउंड आपसे चार्ज करते हैं 30 पाउंड अ मंथ। अब हो रहा क्या होता है कि ये आपको रोड टैक्स मिल जाता है उसमें, लेकिन ये जो वेबसाइट्स है ना, एज अ मिडल पार्टी एक्ट करती हैं, थर्ड पार्टी एक्ट करती हैं। और वो क्या करती हैं कि गवर्नमेंट को 20 पाउंड दे रही होती हैं, और वो आपसे एज अ सर्विस चार्ज की मद में 10 पाउंड अपनी जेब हर मंथ दे रही होती है। तो इस चीज से भी बचना है सारों ने, कि भाई जो गवर्नमेंट से अगर आप कोई काम वगैरह करवा रहे हो, वो गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट होनी चाहिए, और गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट कभी भी आपसे कोई भी पैसे एक्स्ट्रा नहीं एक्स्ट्रा मांगेगी। चार्जेस नहीं लेंगे। ठीक। बहुत अच्छी बात बताई है। अच्छा, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, इसमें सॉरी मैं एक और बात ऐड कर दूं। अगर आप कहीं पे भी पेमेंट करें तो ट्राई करें कि यू पे विद, क्योंकि यूके में तो ये चीज़ नॉर्मल है, यू पे विद एप्पल पे, यू पे विद गूगल पे, यू पे विद सैमसंग पे, क्योंकि उससे ये होता है कि आपकी वक्ती जो एक अमाउंट होती है वो कट जाती है, लेकिन आपकी कार्ड डिटेल्स नहीं जाती। ठीक हो गया। आपकी फर्दर जो है आपका अकाउंट रिस्क पे नहीं होता, आपका कार्ड रिस्क पे नहीं होता। वन ऑफ पेमेंट होती है, वो भी आप बाज़ औक़ात बैंक को आप कह सकते हैं कि जी मेरे किसी ने मेरा कार्ड यूज़ किया या कुछ भी किया, तो वो भी आपको इन सम केसेस बैंक आपको वापस कर देता है। लेकिन अगर आपकी कार्ड डिटेल्स चली जाएँ तो यू नेवर नो कि आपके साथ क्या कुछ हो जाए, वो कितने आपके कार्ड से निकाल लें, क्या कुछ करें। ठीक तो हो गया। ट्राई करें कि जितनी भी इस तरह की वेबसाइट्स हैं जिनका आपको कंफर्म नहीं है, उधर इस तरह से पे करें, गूगल पे, एप्पल गॉट पे इट। या एनीथिंग। बिल्कुल। ना, थैंक यू। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी लोगों को मदद करेगी इन स्कैम से बचने में। अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई स्कैम हुआ है तो कमेंट्स में बताएं, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग इस तरह के स्कैम से बच सकें। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू थैंक वेरी यू, मच, थैंक थैंक यू। यू।